हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की कटिंग की थी और आप इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये है 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज़। तो देख सकते हैं सारे अस्तर के साथ पहले हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से रख कर इसके नीचे अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और फिर इसको पूरा कवर करके सिलाई करेंगे। इस सिलाई को आप बड़ी सिलाई भी कर सकते हैं। अच्छी फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे और ये हमारा बेल्ट अस्तर के साथ जॉइंट हो चुका है। अब ले लेंगे इसका ऊपर वाला पार्ट। इसको भी सेम जैसे हमने बेल्ट को रखा वैसे ही मेन कपड़ा को रख देना है, उसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रख देंगे। ये साइड से ना इस तरह से जॉइंट है तो हमें इसको अलग कर देना है, क्योंकि ये हम फ्रंट में हुक तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे अपना अस्तर वाला पार्ट और दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से छाप जो पड़ रहे हैं ना, उस पर निशान जो लगे हैं उसको हमें थोड़ा डार्क कर लेना है। तो इस तरह से आपको प्रेस करके हाथ से इसे छाप डाल लेना है और फिर इसे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। जितने भी इसमें टक्स के स्पेस छोड़े हुए हैं सभी को हम अच्छे से मैच करते हुए लगा लेंगे निशान। निशान लगाने के बाद एक एक पार्ट हम मेन कपड़ा पर रख देंगे और फिर इसको भी हम पूरा पैकअप कर देंगे। और इसके लिए भी आप सिलाई को बड़ी रख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दिया है। अब हम डार्ट लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डॉट्स को स्टिच करने से पहले इसका जो सेंटर वाला लाइन है उस पर आपको एक एक सिलाई इस तरह से चला लेना है। इससे हमारा जो डार्ट्स जो हम स्टिच करेंगे, टक्स जो स्टिच करेंगे, उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये दोनों एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब आराम से हम इसकी जो है स्टिचिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम सिलाई नहीं लगाते ना सेंटर में, तो इसकी जो कपड़े हैं ना, मतलब अस्तर या मेन कपड़ा एक दूसरे को इस तरह से छोड़ते हुए भागता होता है। तो अभी हम इसको एकदम अच्छे से सेट करके सिलाई करेंगे। जहाँ पर जो टक्स के पॉइंट लगे हैं, जितने स्पेस में लगाना है वैसे हमें इसको स्टिच कर लेना है। दोनों पल्लों में मैंने सेम इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब इसके बेल्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। साथ ही इस बेल्ट पर एक चाप सिलाई भी हम इस तरह से दे देंगे। अब देखिए, इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो चुकी है फ्रंट वाले पार्ट की। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। इसमें हम नॉर्मल गला तैयार करेंगे, मतलब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके लगाएंगे। सबसे पहले आपको दोनों को सेट करके इस तरह से पिन से सेट कर लेना है, ताकि जब आप कटिंग करें तो इधर उधर कपड़ा ना जाए। और पहले मैंने कटिंग के टाइम इसकी मार्किंग की हुई है। तो अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिएगा। कटिंग के वीडियो में आपको फुल डिटेल कटिंग मिल जाएगा, उसके बाद आप स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे कट करके रखा है और इस तरह से हमें जो हुक पट्टी लगाना है वो अस्तर वाले कपड़े को लगाना है और इसे हम ऊपर से साइड से लगाएंगे, ताकि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। जो मैंने लिया है यहाँ पर आई पट्टी, उसे अस्तर और मेन कपड़ा दोनों के साथ अटैच किया हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं। और इसे हम लगाएंगे नीचे के साइड से, ताकि इसको हम ऊपर की तरफ पलट सकें। हुक पट्टी पर इस तरह से हमें एक चाप सिलाई लगा लेनी है और आई पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बाहर की तरफ ही रहेगा, पूरा ही नहीं फोल्ड करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा हमें छोड़ के इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करना है। एक सिलाई लगाएंगे किनारे पर और एक सिलाई लगाएंगे 2-3 सूत छोड़कर। इस तरह से यहीं से टर्न करेंगे और थोड़ी दूरी पर एक और सिलाई हम लगा लेंगे।
इस तरह से ये हमारी जो है ना आई पट्टी बन गई है। हुक पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी भी लगा लिया है। इसके बाद हमें इसके नीचे की पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम इसको सेट करके रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके जो पॉइंट्स हैं ना एक दूसरे से मिलने चाहिए दोनों ही पल्लों के। यहाँ पर फिर हमें ले लेना है नीचे के लिए पट्टी, और ये पट्टी जो है ना हम इसलिए इसको स्टिच कर रहे हैं ताकि इसको हम इसमें हेम कर सकें। अगर आपको हेम नहीं करना तो आप इसे इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं, या फिर जो बेल्ट वाले होते हैं ना उसको आप सिलाई करके पलट के फिर बेल्ट लगा सकते हैं अगर आपको इसमें हेम नहीं करना है तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने नीचे की पट्टी भी है लगा ली है, और इसको हम फोल्ड करके एकदम पक्का सिलाई करके और अंदर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो कच्चा सीन लगा लेंगे, ताकि जब हम हेम करेंगे तो इसको सिलाई को खोल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट पल्ला जो है इस तरह से तैयार हो चुका है। बस इसकी नेक तैयार करनी है जो कि हम पाइपिंग इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम बैक पल्ला को तैयार कर लेते हैं। बैक पल्ला को तैयार करने के लिए हम इसे अस्तर मेन कपड़ा एक साथ पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने अस्तर मेन कपड़ों के साथ ज्वाइंट कर लिया है, और ये देख सकते हैं कटिंग के टाइम मैंने गले की ड्राफ्टिंग की थी, जिसे ना एक साइड से ही ड्रॉ है तो एक साइड वाले को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। पूरा अच्छे से डार्क करने के बाद अब हम ना इस पर इस साइड वाला जो ये टक्स है इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जब हम दूसरी तरफ इसको प्रेस डालेंगे ना तो अच्छे से ये दूसरी तरफ छाप डल जाएगा, फिर हमें ना स्टिचिंग करने में आसानी रहेगा। तो इसको इस तरह से मैं पहले पिन वगैरह हटा कर, और यहाँ पे पिन लगे हुए थे तो सब पिन को हटा लेना है, और फिर इसे हम क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये क्या होगा दूसरी तरफ इसकी छाप डल जाएगी, फिर इसे हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें पहले पीछे की टक्स को लगा लेना है, स्टिच कर लेना है दोनों ही साइड के, और देन हमें गले पे जो हमने निशान लगाया है ना उस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो टक्स के जो आसान तरीके होते हैं कैसे लगाते हैं मार्किंग, उसको मैंने कटिंग की वीडियो में फुल डिटेल में समझाया है, आप उसमें जाके सारे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी जो हमने सिलाई जो हमने निशान लगाया है ना उससे थोड़ा सा हट के हम थोड़ा सिलाई चलाएंगे, क्योंकि उसी पर हम जो हमने निशान लगा उस पर हमें कटिंग करनी है। अब नीचे की एक पट्टी जो है हम अटैच करेंगे, जैसे हमने फ्रंट में अटैच किया था सेम वैसे ही हम नीचे की पट्टी को तैयार करेंगे। और इस पट्टी को आपने अगर चाहते हैं हेम नहीं करना चाहते तो आप इसे सिलाई कर लीजिए, और नहीं तो आप हेम करके इस पट्टी की जो सिलाई होगी उसको खोल सकते हैं, मोटी सिलाई लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे हेम ही करने हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मोटा ही जैसे मैंने फ्रंट में किया था वैसे ही इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ तक सिलाई करने के बाद अब आ जाती है पाइपिंग लगाने की। तो यहाँ पर हम क्लोथ पाइपिंग लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ना इस तरह से पहले कपड़े को गोल्डन कलर कपड़ा मैंने मैचिंग करते हुए लिया है हल्का सा, और इसको इस तरह से मैं तिरछा शेप कट कर लूँगी। उरेब में ही आप कट करें अगर आप क्लोथ पाइपिंग लगा रहे हैं, और चाहे आप डोरी पाइपिंग भी लगा रहे हैं तो आपको इसी तरह से उरेब कपड़ा कट करना होगा, और 1 इंच की आपको इसमें ना चौड़ाई रखनी है। तो 2 से 3 पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी, ताकि
ताकि जो है दोनों गलों में अच्छे से अटैच कर पाऊँ। तो देखिए आपके पास जो भी कपड़ा होता है आप उसका भी सेम लगा सकते हैं या फिर आप कुछ अलग उससे मैचिंग करके लगा सकते हैं। इसको इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रखना है और फिर इसको तिरछा सिलाई कर देना है। इस तरह से रख के और फिर तिरछा सिलाई कर देंगे और इसी तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसमें और भी हम एक पट्टी और अटैच कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबा चाहिए पाइपिंग। अब यहाँ से थोड़ा सा किनारा को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और बहुत इजी होता है डोरी पाइपिंग लगाना और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अब हम ना फ्रंट और बैक पल्ला के कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे और अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों ही मतलब फ्रंट और बैक दोनों में हम पाइपिंग लगा रहे हैं, सो इसलिए मैं आपको इसमें दोनों को साथ में ज्वाइन करके बता रही हूँ। अब जो है ना सिलाई वाले पार्ट जो है ऊपर रहेगा और इसको सीधा रखते हुए हल्का सा फोल्ड करके मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। तो हल्का सा जो हमने फोल्ड करके सिलाई किया था ना उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि जब इसे फोल्ड करें तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। साथ में हम यहाँ पर डोरी को फिक्स कर लेंगे बैक में और इसी तरह से हमें सिलाई करते जाना है। पूरे गले पर हम इसी तरह से सेम सिलाई कर लेंगे और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट के और थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसको हम ना ऊपर से सिलाई करेंगे। हल्का सा पाइपिंग का थोड़ा सा पार्ट दिखना चाहिए और इसके एकदम किनारे पर सिलाई करेंगे टच करते हुए। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी जो है पाइपिंग निकलती आ रही है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आ रही है। इसी तरह से हमें इसको पूरा का पूरा स्टिच कर लेना है। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लगता है क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट की है तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो है ना क्लोथ पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है और इसमें गोल्डन कलर में थोड़ी सी छाप थे तो मैंने इसमें गोल्डन कलर से मैचिंग करते हुए इसे लगाया है। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। ये बैक है और ये फ्रंट है। तो हमने बैक और फ्रंट का नेक भी तैयार कर लिया है, नीचे से हमने पट्टी भी लगा ली है। अब आ जाते हैं हम इसको स्लीव के तैयार करने के लिए। तो हम इसमें लटकन बाद में अटैच कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसमें स्लीव को अटैच करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ इसमें गले की पाइपिंग जो हमने लगाया है। जो अगर आप डोरी पाइपिंग लगाना आपको टफ़ लगता है तो क्लोथ से लगा सकते हैं। तो स्लीव को सिलने के लिए पहले मैं यहाँ पर मेन कपड़ा ले रही हूँ और इसके लेस को मैं अलग कर दूँगी क्योंकि इसकी स्लीव की चौड़ाई कम है तो लेस जो है उल्टा पुल्टा लग सकता है छोटा बड़ा, इसलिए हम लेस को पूरा निकाल देंगे। और मैंने अस्तर पे पहले कटिंग की हुई है स्लीव को। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये एक बार फोल्ड हुआ और एक बार हमें और फोल्ड करना है इस तरह से दो स्लीव के लिए। अब देखिए यहाँ पर ना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जॉइंट ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी। अब इस तरह से ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर इसको रख के देखेंगे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा हमें ज्वाइंट करना है। और अच्छे से इसको पहले दोनों ही ना कपड़े को बराबर कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जब कटिंग करें तो एक कपड़ा छोटा या बड़ा हो जाए। सो इसलिए आपको ध्यान से इसको अच्छे से सेट कर लेना है और साथ में पिन का हेल्प ले लेना है। इन दोनों को इस तरह से सेट करके एक पिन लगा देंगे ताकि जो हमारा ना कपड़ा बराबर रहे। इसके बाद हम मेन कपड़ा में जॉइंट जो करना है उसके लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसको जॉइंट करने के लिए, जिसको चारता है ये भी कपड़ा है। तो यहाँ पर भी एक पिन लगा के सेट कर देंगे और अब हम इसके स्लीव की जो शेप है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको काट के हटा देंगे और इधर से भी काट कर हटा देंगे क्योंकि सिलाई वाला मार्जिन हमने ले लिया है पहले ही। और फिर यहाँ से भी हम इसको स्लीव का जो है शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव को स्टिच करेंगे तो पिन को हटा लेते हैं, जॉइंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और इधर साइड से भी जॉइंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। अब ये जो चार पार्ट्स हो गए हैं ना तो इनको भी हमें चारों साइड्स मतलब कि एक जो स्लीव है उसके दो साइड्स हैं तो दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से अटैच करना है। एक पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से सेट करते हुए सिलाई कर लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरे साइड और इसी तरह से हम सेकंड वाले स्लीव में भी सिलाई करेंगे। दोनों में हमने इस तरह से चाप सिलाई दे दिया है स्लीव की मजबूती के लिए। अब हम लेंगे अपना अस्तर वाला पार्ट और इसको इस तरह से सेट करके रख के अब इसको ना पूरा का पूरा इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको रख के सेट कर लेना है। पहले हम ऊपर से इस तरह से इसको पैक करेंगे, मेन कपड़ा और अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। तो इसको सिलाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा उसको काट कर हटा देंगे, इसकी फिनिशिंग दे देंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से बराबर कर लेना है और हल्का सा इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। एकदम हल्का सा 2 बार फोल्ड करेंगे और इसको पूरी सिलाई कर लेंगे। अब बारी आती है लेस अटैच करने के लिए। लेस को हम हाफ कर लेंगे दोनों स्लीव के लिए और इसको एकदम सेंटर में रखेंगे, यानी दोनों साइड से हमारा सेम कपड़ा बचना चाहिए। थोड़ा सा फोल्ड करके और इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से आप सेंटर निकाल सकते हैं। इसको फोल्ड करिए, उसके बाद लेस को भी फोल्ड करिए और इसके ऊपर रखिए। जहाँ पे आ रहा है पूरा लेस उसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, दूसरे साइड भी आप मार्क कर लीजिए और फिर आप इस तरह से लेस को अटैच करिए। वहीं पर रखना है जहाँ पर निशान लगाया था और दोनों साइड से हल्का सा फोल्ड करके पूरा इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे लेस जो है अटैच हो चुका है और यहाँ से आप इसको नाप के भी देख सकते हैं, बराबर है पूरा लेस। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और अब इसको नाप के देख लेते हैं। हमें 6 इंच का स्लीव चाहिए तो 6.5 है, हाफ इंच हमारी ऊपर जो है स्टिचिंग में जाएगी। तो अब इसको हमें अटैच करना है स्लीव को। स्लीव को अटैच करना बहुत ही इजी तरीका है, तो वो भी आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कैसे अटैच करना है। तो चलिए इन सभी पार्ट्स को तैयार कर चुके हैं। अब स्लीव को अटैच कर लेते हैं। फ्रंट में डीप वाला पार्ट जो है इस तरह से रख लेंगे और फ्रंट पार्ट में ही इसको ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा स्लीव का फ्रंट वाला डीप होता है और आर्म होल भी फ्रंट वाला डीप होता है, तो दोनों को मैच करना है। सेंटर से छोटा सा कट पॉइंट जो हमने निकाला है उस कट पॉइंट को हमें कंधे की ज्वाइनिंग पे मिलाना है और इस तरह से पिन लगा देना। फिर इसको मिलाते हुए जाएंगे, जहाँ भी ये स्लिप आकर रुकेगा वहाँ से हमें इसको अटैच करना शुरू कर देना है और फिर इसी तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और फिर दूसरे साइड से इसी तरह से हमें सिलाई करना। पहले आपको पिन तक, जहाँ तक हमने पिन लगाया ना वहाँ तक इसको सिलाई कर लीजिए कम्प्लीटली और फिर पिन को रिमूव कर दीजिए। फिर दूसरे साइड से इसी तरह से आपको सिलाई कर लेना है। एक सिलाई हम इस पे और एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि जो स्लीव है ना उसकी ना मजबूती बनी रहे, तो आप उस सिलाई को भी ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर मैंने पूरा इस तरह से सिलाई कर लेना है। फिर इसको टर्न करते हुए एक और सिलाई लगा लूँगी। स्लीव हमारा लग कर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम लगा लेंगे। अब आ जाती है फिटिंग की बारी। फिटिंग करने के लिए पहले हम कपड़े को एकदम सीधा रख लेंगे ब्लाउज को और एकदम साइड से ना सिर्फ 2 सूत की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। फिटिंग का मार्किंग मैंने कर लिया है। अब इसको इस तरह से मिलाते हुए जो हमने फिटिंग का मार्क किया है उस पर सिलाई लगा लेंगे। साथ में हम ना 2 सूत एक्स्ट्रा छोड़कर और सिलाई लगा लेंगे ताकि जब जिसका भी आप ब्लाउज बना रहे हैं खुद का या किसी और का, तो अगर उनको लूज करना हो तो प्रॉब्लम ना आए, वो अपनी सिलाई खोल सके आराम से। इसलिए आपको जब भी इस तरह से सिलाई जब लगा देना है तो एक सिलाई और अपना एक्स्ट्रा लगाएं, 1 या 2, आप 2-2 सूत 3-3 सूत छोड़ के इसके साइड में 2-3 सिलाई लगा कर रख दें। इसी तरह से मैं दूसरे साइड सिलाई लगा रही हूँ और इसी तरह से मैं 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा दूँगी इसमें।
फाइनली ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है। अब इसके लटकन तैयार कर लेते हैं। इस तरह से गोल कपड़ा कट के इसको मैंने हाफ कर लिया है, फिर इसमें अस्तर को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। और अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हम इसको पलट लेंगे और पलटने पर हम इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे, साथ में इसके मुंह को भी हम क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे और फिर इस पर हम अपनी डोरी को इस तरह से फिक्स करेंगे। तो इस तरह से डोरी को सेंटर में रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना अपना इसमें लटकन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं इसमें दो दो ही इसमें लगा रही हूँ। इसी तरह से हम सेकंड वाले में लगा लेंगे और जो हम दूसरा वाला इसमें अटैच करेंगे ना, उसके लिए हम ना इसकी जो दूरियां रखेंगे वो कम से कम 3 फिंगर की दूरी पर रखेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे और इसको इस तरह से रखेंगे सेट करके और 3 फिंगर की दूरी पर इसको दूसरा वाला अटैच करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ब्लाउज यहाँ से पूरा कंप्लीट स्टिचिंग हो जाता है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अलग से पोस्ट की है फुल डिटेल में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।